अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 8.3 है जी, हमारे पास 6 क्लास की मैथमेटिक्स है। चैप्टर नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पंजाब टेक्स्ट बुक है, न्यू बुक जो आई है 6 क्लास के लिए। और आज की वीडियो में हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7 to 9। इससे जो पिछले क्वेश्चन से पहले करवा चुकी हूँ, मैंने पूरे चैप्टर 8 की एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाले वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7 है कि अ वॉल हैज़ टू बी बिल्ट विद लेंथ 19 मीटर, थिकनेस यानी कि ब्रेथ इसकी क्या है हमारे पास 3.5 मीटर और हाइट क्या है इसकी 9 मीटर। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल इन क्यूबिक मीटर्स। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास तीनों डायमेंशंस गिवन है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी लेंथ ऑफ वॉल यानी कि एल मेरे पास क्या है यहाँ पर 19 मीटर और थिकनेस यानी कि ब्रेथ ऑफ वॉल यानी कि बी इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या है 3.5 मीटर और हाइट ऑफ वॉल यानी कि एच यहाँ पे मेरे पास क्या गिवन है 9 मीटर। हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे लेंथ क्या गिवन है हमारे पास 19 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 9 मीटर। तो पहले हम 19 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.5 से। ठीक है, तो 5 9 से क्या होता है हमारे पास 45 और 5 1 से 5 5 प्लस 4 क्या होता है हमारे पास 9। फिर मल्टीप्लाई बाय 3 9 सा 27 7 2 कैरी हो गया। 3 1 से 3 प्लस 2 क्या होता है हमारे पास 5 होता है। तो 5 16 6 1 कैरी 6 6 5 आया और यहाँ पर क्या है एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा यानी कि 66.5 मीटर इंटू मीटर क्या होता है मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 मीटर। अब हम क्या करते हैं 6.5 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 9 का क्या होता है हमारे पास 45 और 9 6 का क्या होता है हमारे पास 54। 54 में जब हम ऐड करेंगे 4 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 58। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा 5 9 जा हमारे पास क्या हो जाएगा फिर से 54। 54 में जब हम 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 59 और एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो 598.5 बेस से में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 + 1 क्या होता है 3 मीटर क्यूब। तो ये मेरे पास क्या आ गया कि वॉल्यूम ऑफ वॉल हमारे पास क्या आ गया। ये सारा हमारे पास क्या रफ है, मैं साथ इस वजह से कराती हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना वो पता हो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हेंस वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल्स टू 598.5 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यह इसका वॉल्यूम आ गया और ये हमने फाइंड आउट करना था। और यहाँ पर ये जो हमने मल्टीप्लाई किया था ये आप लोगों को पहले नज़र आया था कि नहीं आया था। तो ये था 66.5 को 9 से किया था। 5 9 सा हमारे पास आया था 45 तो 5 और 4 कैरी। फिर मेरे पास आया था 6 9 सा हमारे पास होते हैं जी 54। 54 में ये वाला 5 ऐड किया था तो मेरे पास 58 आया था। 8 में नीचे लिख दिया 5 कैरी कर दिया। फिर 6 9 से हमारे पास होते हैं जी 54। 54 में जब 5 को ऐड किया तो 59। यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख दिया तो मेरे पास आ गया 598.5 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे जी हमारे पास सॉल्व हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 7 भी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है जी इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारे पास है, यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास लिखा हुआ है हमजा वांट्स टू रैप अ गिफ्ट पैक इन अ बॉक्स फॉर हिज ब्रदर। द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द बॉक्स आर 32 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर. The sides are 9 centimeter by 8 centimeter and the front and back are also 9 centimeter by 8 centimeter. How much wrapping paper will be used to wrap the gift pack? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसका पूरा एरिया फाइंड आउट करना है उस गिफ्ट पैक का। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी कुछ डायमेंशंस लिखी हुई हैं, टॉप एंड बॉटम, साइड ऑफ बॉक्स, फ्रंट एंड बैक। तो
अगर आप और से सोचो तो हमारे पास सरफेस एरिया कुछ ऐसे ही नहीं होता, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सरफेस एरिया को बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, बस इन्हीं को यूज़ करके। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, टॉप एंड बॉटम, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे लिखते हैं टॉप एंड बॉटम ऑफ बॉक्स, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 32 सेंटीमीटर। तो क्या गिवन है, टॉप एंड बॉटम ऑफ बॉक्स हमारे पास 32 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय क्या हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 32 मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर। तो 32 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 32 मल्टीप्लाई बाय 15, तो मेरे पास आता है जी 480। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 480, और सेंटीमीटर को जब हम सेंटीमीटर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले किया टॉप एंड बॉटम को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या आ गया जी 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद द साइड्स आर 9 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि साइड्स ऑफ बॉक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 9 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 9 8 हमारे पास क्या होता है 72, और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है एंड फ्रंट एंड बैक ऑल्सो 9 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रंट एंड बैक। तो ये हमारे पास क्या है, फिर से 9 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 9 8 72, और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब एरिया ऑफ गिफ्ट पैक हमारे पास क्या आ जाएगा, यही होता है ना हमारे पास जब हम सरफेस एरिया करते हैं, 2 इंटू हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर हमारे पास होता है जी ब्रेथ इंटू हाइट, देन हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एरिया ऑफ गिफ्ट पैक इज इक्वल्स टू 2 इंटू हम लिख देते हैं सारी जो हमारे पास आई हैं डायमेंशंस आई हैं जी, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 72 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू 480 में हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं, तो 72 प्लस 72 क्या होता है 4, और 7 प्लस 7 14, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 480 में 144, तो 0 प्लस 4 4 हो जाएगा, 8 प्लस 4 12, 2 1 कैरी 4 5 6, तो मेरे पास आ गया जी 624। तो 2 इंटू 624 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 टू ज़ा क्या होता है हमारे पास 8 होता है, 2 टू ज़ा 4 होता है, 6 टू ज़ा 12, और साथ में आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ गिफ्ट पैक क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ गिफ्ट पैक इज इक्वल्स टू 1248 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमने फाइंड आउट करना था, और ये हमने फाइंड आउट कर लिया। और यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्व हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज का, और वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास गिवन है कि अ मेटल कबर्ड is 3 meter long, 400 centimeter high and 1000 millimeter wide. What is the cost of painting the cupboard at the rate of 1000 per meter square? अच्छा, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि उन्होंने कहा है कि कॉस्ट फाइंड आउट करें कि जबकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है हमारे पास 100 है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, आंसर किस में गिवन है, मीटर में, यानी कि ये तो हमारे पास ऑलरेडी मीटर में है, लेकिन जो सेंटीमीटर है इसे भी मीटर में कन्वर्ट करना है, और ये जो हमारे पास है विड्थ इसकी जो ब्रेथ जो है इसको भी हमने किस में करना है, मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी सोल्यूशन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हम लिख लेते हैं ना जी लेंथ ऑफ कबर्ड हमारे पास क्या है जी, L इज इक्वल्स टू 3 मीटर। उसके बाद हमारे पास जी गिवन है इसकी वाइड यानी कि हाई, यानी कि इसकी हाइट गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी हाइट H इज इक्वल्स टू
हमारे पास क्या गिवन है 400 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 400 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है, तो 400 डिवाइडेड बाय 100, और अब ये सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट हो गया है, मीटर में। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 100 4 टाइम्स होता है हमारे पास 400, यानी कि 4 मीटर। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है जी, इसकी ब्रेथ गिवन है, तो ब्रेथ यानी कि b इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है जी 1000 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से ही डिवाइड किया जाता है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1000 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 1000। जब इसे हम डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे ना, तब ये मिलीमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साथ में ये वाला m हम रिमूव कर देते हैं। तो 1000 1 टाइम्स हमारे पास क्या होता है 1000 होता है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लॉयज़ 1 मीटर। तो अब लेंथ 3 मीटर है, हाइट 4 मीटर है और ब्रेथ क्या है 1 मीटर है। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना था, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग था, तो हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यानी कि पहले तो हमें उसका एरिया पता चलना चाहिए ना, जब एरिया आ जाएगा उसके बाद हम उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं जी एरिया ऑफ कबर्ड। तो हमारे पास क्या होता है जी, सरफेस एरिया ऑफ 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप की क्या होती है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। इनको सबको हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 3 इंटू ब्रेथ क्या है 1 है, तो 3 मीटर इंटू 1 मीटर प्लस ब्रेथ क्या है हमारे पास यहाँ पर 1 मीटर इंटू हाइट क्या है हमारे पास यहाँ पर 4 मीटर प्लस हाइट क्या है 4 मीटर और लेंथ क्या है 3 मीटर। तो 2 इंटू 3 इंटू 1 क्या होता है 3 मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4 क्या होता है 4 मीटर इंटू मीटर क्या होता है मीटर स्क्वायर प्लस 4 3 क्या होता है 12 मीटर इंटू मीटर क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो 2 इंटू हमारे पास आ जाएगा जी, इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, तो 3 प्लस 4 क्या होता है हमारे पास 7, 7 में जब हम 12 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो 19 मीटर स्क्वायर। तो 19 को अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 9 ज़ा 18, 8 1 कैरी 2 1 ज़ा 2 1 3 38 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया जी इसका एरिया, एरिया ऑफ कबर्ड। तो एरिया ऑफ कबर्ड हमारे पास आ गया जी 38 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या गिवन था कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या थी, रेट क्या था 100 पर मीटर स्क्वायर था। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर क्या था हमारे पास ₹100 था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 38 मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ₹100 मल्टीप्लाई बाय 38, यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा ₹3800। तो ये मेरे पास आ गई कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 38 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई यहाँ पर, और यही हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 38 मीटर स्क्वायर की जो कबर्ड थी उसकी हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी, तो वो हमारे पास यहाँ पर आ गई जी 3800 मीटर स्क्वायर। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें हमने किया जी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7 to 9। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।